जब भी मैं खाली रहता हूँ तो थोड़ा समय निकालकर पुस्तक जरूर पढ़ता हूँ। ऐसी एक बेहतरीन पुस्तक मेरे हाथ लगा और इसमें जो बात लिखी गई है उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस बात को पढ़ने के बाद मुझे वास्तव में मेरे मन में बहुत कुछ बदलाव हुआ। हो सकता है आपको भी कुछ बेहतर चीज मिले। इसमें कहा गया है कि जब आप किसी दूसरे की जैसे बनना चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं, कभी पहले स्थान पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही क्या है, उसके जैसे बनना। तो उसके जैसे बनना अर्थात वो पहले से उस जगह पर है, हम दूसरे स्थान पर ही बनेंगे। तो क्यों ना हम अपने जैसे बने। इसमें जो बात कही गई है उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने आप में महसूस कीजिएगा। पुस्तक मेरे हाथ में है, लेकिन सोचिए पुस्तक आपके हाथ में है और आप पढ़ रहे हैं। आप और मैं समान पैदा हुए हैं, हमारा रूप रंग सब लगभग बराबर है, शारीरिक बनावट सब बराबर है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग है। हमारी सोच अलग है, हमारी प्रतिभा अलग है। क्या आप दुनिया में अपनी अलग जगह बनाना चाहते हैं? तो फिर अपने जैसा ही बने, वही बने जो आप सचमुच है। आप इस समय जैसे हैं उससे बेहतर बनने की दिशा में यही आपका पहला कदम है। अर्थात हमें प्रकृति ने जो गुण के साथ पैदा किया है उस गुण को और बेहतर करने के लिए हमारा जो सोच है वही बढ़िया कदम, पहला कदम है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, कभी धोनी धोनी नहीं बनता, आज भी वो रेलवे टिकट काटते रहता। उसको अपने अंदर से मन हुआ कि मैं क्यों हूं, मेरी इच्छाएं क्या हैं। आगे है, किसी भी व्यक्ति को तब तक आदर्श सफलता नहीं मिलती जब तक कि वह अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच जाए। इंजन की तरह इंसान को भी अपनी पटरी पर ही शक्तिशाली होना चाहिए, चाहे बाकी जगहों पर कमजोर हो। यह कथन है ऑर्सन मॉडर्न का। और अपने वास्तविक स्वरूप का विकास करें। भीड़ का अनुसरण करने से बचे, भीड़ का अनुसरण करने से बचे, इंजन की तरह बने, ना कि आखिरी डिब्बे की तरह। इसका मतलब यह है, इंजन क्या करता है, सबको लीड करता है, सबको आगे लेके जाता है, और पीछे में रहेंगे तो केवल आखिरी डिब्बा बन के रहेंगे। जैसा कि हरमन मेलविन ने लिखा है, नकल करके सफल होने से ज्यादा अच्छा है कि मौलिक बनकर असफल हो जाए। हम किसी की नकल करते हैं और सफलता मान लेते हैं, वो उतना प्रभावकारी नहीं रहता जितना हम अपने आप को बेहतर करते करते अगर असफल भी हो जाए तो वो संतुष्टि देता है कि मैंने कुछ किया। आम लोग लीक से हटकर चलने के बजाय भीड़ के साथ गलत रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में, ये जो लाइन अब बोलने वाला हूं ध्यान दीजिएगा, दूसरों की तरह बनने की कोशिश में हम अपने 3/4 अर्थात लगभग 75% स्वरूप की बलि चढ़ा देते हैं। हम अगर दूसरे की तरह बनना चाहते हैं तो हमारा जो मूल अस्तित्व है वो लगभग खत्म होते जाता है। दूसरों की तरह बनने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती है और विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको ईश्वर ने सबसे अलग और अनूठा बनाया है? सबसे अलग होने की हिम्मत दिखाए और अपनी खुद तकदीर बनाए। कितनी बढ़िया कथन है। सही बात है, हम जब किसी दूसरे की जैसे बनना चाहते हैं तो हम अपना खुद का वजूद भूलने लग जाते हैं। लगभग 75% अर्थात 100 में से 75 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा हम अपने वजूद को भूलते जाते हैं। इसलिए आगे इसमें लिखा है, खुद की तरह बने, आप जैसा है उसको और बेहतर करें। इस काम के लिए आपसे काबिल व्यक्ति और कौन है? फ्रैंक गिबली ने लिखा है, खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, अगर मैं किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करूंगा, अगर मैं किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करूंगा तो मेरी तरह कौन बनेगा? अगर मैं अपने स्वरूप को कायम नहीं रखूंगा तो मेरी पहचान क्या होगी?
आप अपनी क्षमता का जितना ज्यादा विकास करते हैं, आप दूसरों का उतना ही कम अनुसरण करते हैं। अर्थात अपने अंदर की प्रतिभा को इतना ज्यादा निखारते हैं तो दूसरों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, उसका नकल करना कम हो जाता है। किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करना अपनी हार तय करना है। जिंदगी में आपका एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि आप अपने अनूठे स्वरूप का विकास करेंगे। जब आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे स्थान पर ही रहेंगे, कभी पहले स्थान पर नहीं आएंगे। हम किसी दूसरे व्यक्ति की राह पर चलकर अपनी तकदीर नहीं बना सकते। जो व्यक्ति कभी अकेला नहीं चलता है और हमेशा दूसरों के पदचिन्हों की ही तलाश करता रहता है, वह कभी नई खोज नहीं कर पाएगा। घिसे पिटे रास्ते का अनुसरण करने के बजाय वहां जाओ जहां कोई रास्ता ना हो और एक नया रास्ता बनाकर दिखा दो। यह एक कथन है जिसका सोर्स तो नहीं पता, ज्ञात लिखा है, तो ये बहुत बढ़िया कथन है। ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई काम अच्छी तरह करने की योग्यता दी है। यह जो है रोमन्स 12:6 TLB, इसमें से लिया गया है, रियल में है। कोई ना कोई काम करने के लिए ईश्वर ने हमको प्रतिभा दी है और ये आदि अनंत काल से है। आप द्रोणाचार्य के समय में भी देखेंगे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, सब जो है अपने अपने कला में माहिर थे। अर्जुन धनुर्विद्या में था, भीम गदा में था। अगर हम जो गुरु थे वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत है, भीम तुमको भी धनुर्विद्या करना है, तो आज अर्जुन की पहचान रहती, भीम की पहचान नहीं रहती। लेकिन दोनों का जो प्रतिभा था उसी को निखारने का मौका मिला, उसी को चुना और हम दोनों को याद करते हैं। सचिन तेंदुलकर उदाहरण दिया, लता मंगेशकर भी एक है। वो अपनी आवाज आवाज उनकी पहचान है। तो हर किसी में प्रतिभा होती है, उसी प्रतिभा को निखारिए। अपने आसपास की दुनिया को कभी इस बात की अनुमति न दे कि यह आपको दबाकर अपने सांचे में ढाल दे। यह बहुत ही प्रभावकारी बात है। अपने आसपास की दुनिया को कभी अनुमति नहीं देना चाहिए कि वो आपको दबा करके अपने स्वरूप में ढाल दे। इसके बजाय ईश्वर को अपना पुनर्निर्माण करने दे ताकि आपका पूरा मानसिक नजरिया बदल जाए। आप अपनी तरह जितना ज्यादा बनते हैं, किसी और की तरह उतना कम बनते हैं। आप एक पेड़ की तरह हैं। आपको उस फल को सामने लाना चाहिए जो आपके भीतर है। साधारण ना बने। साधारण व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता है। चैंपियन बनने के लिए आपको असाधारण बनना होगा। आपकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के सांचे में ढलना नहीं है, बल्कि यह है कि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है आप उसका सर्वश्रेष्ठ विकास करें। कभी भी खुद के साथ समझौता ना करें। आपका स्वरूप ही आपकी समूची दौलत है। लगभग हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसे गुणों को प्रदर्शित करने में बर्बाद करता है जो उसमें नहीं होते हैं। यह कथन है सैमुअल जॉनसन का। आप जो नहीं हैं वह दिखने की कोशिश ना करें। जीवन में वह ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। आप एक अद्वितीय चमत्कार हैं। आप वैसे ही हैं जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, और अगर वह संतुष्ट है तो आपको भी संतुष्ट होना चाहिए। ये पुस्तक जब मैंने पढ़ा तो मेरी जो जीवन की दिशा भी जो चल रही है उसमें काफी कुछ बदलाव महसूस हुआ और एक सही रास्ते पर मेरी जो पहचान है, मेरा जो वजूद है, अपने आप को मैंने समझा। और ऐसी पुस्तक अवश्य पढ़ता हूं मैं। ये पुस्तक मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं पुस्तक का कहीं पर भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं। ये मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में था, स्कूल की लाइब्रेरी में था तो हाथ लगा तो इस पुस्तक को मैं पढ़ा। पुस्तक का नाम है प्रगति की राह पर आगे बढ़े। जॉन एल मैसन का है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी बात थी, अच्छा लगा तो आपके साथ मैं शेयर किया।
और आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है इस वीडियो को जो पूरा देखें उसके मन में भी कुछ बदलाव हो और एक अलग प्रतिभा हमारी दुनिया को मिले। नमस्कार।